श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात के द्वितीय रात्र से आज हम तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें दुर्लभ भक्ति ज्ञान तथा मंत्र उपदेश है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री नारद जी बोले, हे नाथ, कितना परम अद्भुत, अपूर्व, शुद्ध, पवित्र तथा कोमल अमृतमय भक्ति ज्ञान हमने सुना। हे विभो, इसके बाद तीर्थ कीर्ति श्री कृष्ण के जो अन्य गुण शुद्ध रस श्रवणामृत स्वरूप ज्ञानामृत है, उन्हें आप कहें। श्री महादेव बोले, हे मुने, तीर्थ कीर्ति भगवान के अन्य गुणों को कहने में कौन समर्थ है। मैं ब्रह्मा, शेष, धर्म, सूर्य, नारायण ऋषि, भगवान, नर ऋषि, कपिल, सनत कुमार, चारों वेद, भारती आदि कोई भी उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा उसी प्रकार है जैसे आकाश की सीमा दिखाई देती है, अर्थात जितना दिखाई देता है उससे बहुत अधिक विस्तृत, प्राय नसीम जैसे बुद्धि, मन, ज्ञान तथा विवेचन दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भगवान के गुण है जिनका सब कुछ ज्ञात नहीं, फिर भी पंडित जन आगम शास्त्रानुसार उसे कहने का प्रयास करते हैं। भगवान के कला तथा कलांश रूप जो संत तथा योगी हैं, ये सब महान तथा पूज्य हैं, किंतु वे भी उनके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण से भिन्न न कोई देवी है, न कोई श्रेष्ठ पुरुष। न कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी है, न उनसे बड़ा कोई योगी है। न कृष्ण से बड़ा कोई सिद्ध है, न उनसे बड़ा कोई ईश्वर है। उनसे बड़ा न कोई सर्वजनक है, न कोई परिपालक। उनसे बड़ा न कोई बलवान है और न बुद्धिमान। उनसे बड़ा न कोई कीर्तिमान है, न सत्यवादी है, न दयावान है और न भक्तवत्सल। उनसे बड़ा न कोई गुणवान है, न सुशील है और न जितेंद्रिय है। उनसे बढ़कर न कोई शुद्धाशय है, न शुद्ध है और न कोई भक्त वत्सल है। उनसे बढ़कर न कोई धर्मो है, न सर्व संपत्ति प्रदाता है और न कोई शांत स्थान है। लक्ष्मीकांत से बढ़कर कौन हो सकता है। जिनकी माया से अनंत कोटि ब्रह्मांड मोहित कर लिए गए हैं, वह देवी भी अत्यंत भयभीत होकर उनके सामने उनकी स्तुति करने में असमर्थ है। महालक्ष्मी भी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण कमल की सेवा करती है। उनके प्रत्येक लोक में अनेक विश्व तथा प्रति विश्व में महाविष्णु और हे मुने कोटि कोटि ब्रह्मादि देव है। हे नारद, जिस प्रकार धूलिकण असंख्य है, उसी प्रकार विश्व भी असंख्य है। इन सब के एक ही ईश्वर प्रकृति से परे राधेश ही है। यह मैंने थोड़ा ही वर्णन किया है, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। धूलिकणों तथा विश्वों के ही समान श्री कृष्ण के गुण भी अनिरूप्य है। नारद जी बोले, हे विभो, आप राधा की उत्पत्ति का वर्णन करें। उसे सुनने की मुझे बहुत उत्कंठा है। वो कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, और हे शिव, उनका प्रभाव क्या है। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, समस्त सृष्टि के आदि से संपूर्ण वर्णन मेरे मुख से तुम सुनो। मेरे तेज के भीतर मेरा एक यही देह था, दूसरा कुछ नहीं। जैसे गोलोक, वैकुंठ, आकाश तथा दिशाएं नित्य है, वैसे ही सारे संसार का परमात्मा भी नित्य है। वही परमात्मा दिव्य तरुण नवमेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण और गोप वेश में रासमंडल में भ्रमण करने लगा। करोड़ों चंद्रमा के समान श्रीमान तेज से प्रज्वलित अति सुदर्शन, करोड़ों कंदर्पों को लज्जित करने वाले वे श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व को ऊपर से नीचे सर्वत्र एक समान शून्य देखकर सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए। तब प्रथमत वह एक ईश्वर दो रूप में विभक्त हो गए। उनमें से एक तो स्त्री हुई जो विष्णु माया कहलाती है, और दूसरा पुरुष हुआ जो स्वयं विभु है और स्वयं स्वेच्छा में श्याम सगुण होकर भी निर्गुण कहलाते हैं। उस लीलामय सुंदरी स्त्री को देखकर वह भगवान रति करने के लिए उद्यत हुए। तब वह नारी कुछ बोली नहीं और मन में भयभीत होकर कांपती हुई भागी, परंतु विष्णु ने उस अत्यंत लज्जिता नारी को पकड़ लिया। वह नारी स्त्री जाति को अधिष्ठा देवी, मूल प्रकृति ईश्वरी, विष्णु का प्राण और विष्णु के वामांग से उत्पन्न हुई थी। उसे अपने वक्षस्थल पर स्थापित कर वे उससे बोले, श्री भगवान बोले, तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम मेरे वक्षस्थल पर स्थित होकर रहो। हे प्रिय, हे प्राणेश्वरी, मैंने ही तुम्हें यह स्थान दिया है। हे नवसंग लज्जते सनातनी क्षमा शोले प्रियतमे,
तू परमाता है, लज्जा को तू छोड़ दे। इस प्रकार उस देवी से कहकर और उसे अपने वक्षस्थल पर स्थापित करके उन्होंने उसके कपोलों का चुंबन लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके कठिन स्तनों का आलिंगन किया। तदुपरांत जल के फेन के समान श्रेष्ठ एवं एक शैया तैयार की, जो सुगंधित वायु के संयुक्त और पुष्प तथा चंदन से चर्चित थे। उस पर उन्होंने उस नारी के साथ ब्रह्मा की आयु पर्यंत रमण किया। इस प्रकार एक विदग्ध का एक विदग्धा के साथ शुभ संगम हुआ। इसके बाद उसके उदर में उन्होंने वीर्यधान किया और उस स्त्री ने उस गर्भ को ब्रह्मा की एक आयु पर्यंत धारण किया। अत्यधिक श्रम के कारण कृष्ण के शरीर में गर्मी से पसीना निकल आया और हे नारद, कुछ श्वेत बिंदु भूमि पर गिर पड़े। तब नित्य वायु के योग से उन जल बिंदुओं को शून्य ने धारण किया। फिर वहाँ से नीचे गिरकर उस जल ने विश्व को सर्वत्र आप्लावित कर दिया। हे नारद, रासमंडल में हरि ने उस तरुणी को अपने सम्मुख धारण किया, इसलिए पुरावेद उसे राधा कहते हैं। पूर्व समय में वह सुंदरी श्री कृष्ण के वाम भाग से उत्पन्न हुई थी और उसी के अंशाश कला से देव पत्नियां उत्पन्न हुई। रा शब्द के उच्चारण से भक्त मुक्ति और भक्ति को पाता है। धा शब्द के उच्चारण से वह हरिपद और की ओर धावमान होता है। वृंदावन में रास के समय उस देवी ने एक डिंब को उत्पन्न किया था, किंतु उसे देखकर वह राधा अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और उसने उसे ठोकर मारा। इससे वह डिंब जल में गिरकर दो भाग में विभक्त हो गया। उस डिंब से जिस बालक की उत्पत्ति हुई वही महाविष्णु हुआ। उसी महाविष्णु के रोम विवरों में ही पृथक पृथक अनेक ब्रह्मांड स्थित है। प्राचीन काल में प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य डिंब हुए। हे मुने, उनके अंदर बहुत से विश्व हुए। इस प्रकार प्रत्येक विश्व पृथक पृथक हो गए। हे विप्र, इस प्रकार मैंने राधिका का आख्यान बता दिया है, इसे गुप्त रखना चाहिए। पुराणों में यह पग पग पर मधुर से मधुर वर्णनों से भरा है। यह वर्णन जन्म मरण जरा तथा व्याधि का हरण करने वाला, परम मोक्ष कारक, हरिदासप्रद, भक्तिदायक, शुभदायक और शुभ है। हे वत्स, तुम्हारे मन में जो वांछित तथा जो भी इच्छित हो उसे मैंने जैसा कि कृष्ण के मुख से सुना था उसी प्रकार कह दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे देवदेव, योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु, आपसे मैंने कितना अभूतपूर्व वृत्तांत सुना, किंतु आपने सब कुछ अत्यंत संक्षेप में बताया है। अतः अब आप विस्तार पूर्वक बताइए। हे शिव, प्राचीन काल में जगत प्रसू पार्वती के पूछने पर पुष्कर आश्रम में आपने देवियों और देवों के चरित्र को कहा था। हे विद्वानों के गुरु, आप सबके ईश्वर है, आप सब वेदों के धारण करने वाले हैं। उस समय आपने राधाख्यान क्यों नहीं बताया? हे कृपा सिंधु, दीन बंधु, परात्पर, वेद विद्यावर, आप मुझ अनुरक्त भक्त को उसे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, यह राधिख्यान अपूर्व, अत्यंत दुर्लभ, गोपनीय, तत्काल मुक्तिदायक, शुद्ध वेदसा तथा सुखप्रद है। जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं, उसी प्रकार राधा भी ब्रह्म स्वरूपनी, निर्लिप्ता तथा प्रकृति से परे है। जैसे कर्मानुरोध के समय पर वह भगवान से सगुण हो जाते हैं, वैसे ही कर्मानुरोध से वह राधा भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति हो जाती है। उसी परमेश्वर के प्राणों में, रसनाओं में, बुद्धि में, मन में, योग से प्रकृति स्थित रहती है। ये नारद, समय से उसका आविर्भाव तथा तिरोभाव हो जाता है। वह राधा कृत्रिम नहीं है, वह नित्य है, जैसे स्वयं श्री हरि है। हे मुने, प्राणाधिष्ठात जो देवी है वह राधा रूप है। रसनाधिष्ठात जो देवी है वह स्वयं सरस्वती है। बुद्धिधिष्ठात जो देवी है वह दुर्गति नाशिनी दुर्गा है। इस समय वही हिमालय की कन्या पार्वती है। वह सभी देवों के तेजों में अधिष्ठात, सभी दैत्यों के संहार करती, समस्त देव वैरियों का विनाश करने वाली, देवों को शरण देने वाली, संपूर्ण जगत की धात्री, क्षुधा, पिपाशा, दया, निद्रा, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा तथा भ्रांति, सभी को अधिष्ठात देवी कही गई है। वही विप्रों में मनोधिष्ठात देवी सावित्री कही गई है। राधा को वामान संभूता महालक्ष्मी, ऐश्वर्य और संपत्ति के अधिष्ठात कही गई है।
हे नारद, महालक्ष्मी के एक अंश से उत्पन्न ऐश्वर्य की अधिष्ठान देवी समुद्र मंथन से उत्पन्न सिंधु कन्या मर्त लक्ष्मी कही गई है और वही क्षीरसागर शाही की पत्नी है। उन्हीं के अंश शक आदि को स्वर्ग लक्ष्मी तथा घर घर की लक्ष्मी है। स्वयं महालक्ष्मी देवी वैकुंठ शाही की पत्नी है। निरामय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की पत्नी सावित्री है। सरस्वती शुद्ध योगिनी है और प्राचीन काल में हरि की आज्ञा से वह योग बल से दो रूप में विभक्त होकर सरस्वती तथा भारती हो गई। ब्रह्मा की पत्नी भारती तथा विष्णु की पत्नी सरस्वती हुई। राधिष्ठात्री ही स्वयं पराशरेश्वरी देवी है। वृंदावन में उन परिपूर्णतमा सती ने राधिका के रूप में रासक्रीड़ा किया तथा कृष्ण चर्बित तांबुल को उन सती ने खाया था। मधुसूदन ने भी राधा चर्बित तांबुल खाया। वास्तव में ये दोनों एक ही है। दोनों में केवल शरीर भेद है, जैसे स्तन और दूध। दोनों में भेद करने वाले यो चंद्र दिवाकर नरक में वास करते हैं। जो श्री कृष्ण और राधा में भेद करेंगे और राधा की निंदा करेंगे, वे ब्रह्मा की आयु पर्यंत कुंभीपाक नरक में पकते रहेंगे। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, राधा मंत्रों में जो प्रधान मंत्र सज्जनों द्वारा पूजित है, उन्हें और जो ध्यान तथा कवच है, उन सबको आप मुझे बताएं। हे शिव, हे कृपा सिंधु, उनके मंत्रों को, उनकी पूजा के विधान को और जो उनकी पूजा का फल है, वह सब भी आप मुझ भक्त को संक्षिप्त रूप से बताएं। श्री महादेव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सुभद्र ब्राह्मण को नारायण ऋषि ने जो कवच दिया था, वही परम कवच है। षडक्षरी महाविद्या श्री कृष्ण के द्वारा ही सेवित है। वो मंत्रों में सारभूत और हरि की दास्य भक्ति देने वाली है। ध्यान और सर्वपूज्य स्रोत मनुष्यों के जन्म का खंडन करने वाला होता है। वह परमानंद संदेह कवच अत्यंत दुर्लभ है, जिसे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने कंठ देश में धारण कर रखा है। नारद जी बोले, हे वेद वेदावर, आप षडक्षरी महाविद्या को मुझे बताएं। हे ईश्वर, उसके उपासक कौन है और उसका क्या फल है? श्री महादेव जी बोले, षडक्षरी महाविद्या वेदों में भी अत्यंत दुर्लभ है। हे नारद, पूर्व समय में श्री हरि ने उसे प्रकट करने का निषेध कर दिया था। हे मुने, पहले पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भी मैंने उसे नहीं बताया था। परमात्मा श्री कृष्ण के साथ मेरे पिपराणों के समान ही वह हरि की सर्वसिद्धा प्रदा विद्या भक्ति और मुक्ति देने वाली है। यदि विद्या सिद्ध हो जाए तो बाह्यस्तंभ, जलस्तंभ, हृदयस्तंभ तथा मनस्तंभ, इन सबको भक्त जान लेता है। जब नारायण क्षेत्र में पवित्र होकर साधक इस विद्या का 10 लाख जप करता है तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह विष्णु के समान हो जाता है। ये वत्स, इस प्रकार मंत्र तंत्र के पराक्रम को मैंने तुम्हें बता दिया। हे नारद, यदि राज्य देना पड़े, प्रियजन को देना पड़े, अपना सिर देना पड़े, अपना प्राण देना पड़े, पुत्र देना पड़े, प्रियजन को देना पड़े, धर्म देना पड़े, और हे महामुने, यदि मृत्युंजय नामक ज्ञान भी देना पड़े तो उसे दे दे, किंतु इस गोपनीय षडक्षरी विद्या को कभी ना दे। तो भी हे विप्र, ब्रह्मशाप के भय से मैं उसे कहता हूँ, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर यति और संयति होकर कामधेनु स्वरूपिणी इस महाविद्या को ग्रहण करना चाहिए। ये कविता विद्या संपदा और सर्वसिद्धियाँ, बल, पुत्र, निश्चल, शत पौरुषी, महालक्ष्मी, दास्यप्रदा, भक्ति तथा अंत में इशिप्त गोलोकवास देने वाली है। मंत्र ग्रहण मात्र से मनुष्य नारायण हो जाता है और करोड़ों जन्म के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह 100 पीढ़ियों का तथा माता, भ्राता, पुत्र, पुत्री, पत्नी और बांधवों का उद्धार कर देता है। मंत्र ग्रहण मात्र से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि से तथा मनुष्य गंगा जल से क्रमश शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसके पादरज से तत्काल वसुंधरा, तीर्थ, तुलसी तथा गंगा आदि सभी पवित्र हो जाते हैं। जो पुण्यप्रद मनुष्य षडक्षरी महाविद्या की दीक्षा लेता है, वो पद पद पर निश्चित रूप से अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। हे महामुने, भूतवर्ग अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के बाद द्वितीय वर्ण अर्थात पवर्ग के अंतिम वर्ण में म के बाद द्वितीय वर्ण अर्थात र, जो दीर्घवान अर्थात अ से संयुक्त राज तुवर्ग तुर्य का अर्थ मोक्षद है। इस अर्थ में औ बीज का प्रयोग होता है। देखिए, अतः ओ दीर्घवान अ
भूत वर्ग परोवर्ण या जो वाणीवान अर्थात असयुक्त है, या वाणीवान का अर्थ में ए भी होता है। सर्वशुद्ध प्रियांता अर्थात सबको शुद्ध करने वाले अग्नि की प्रिया स्वाहा से अंत होने वाला। इस प्रकार रा ओ आ य स्वाहा, इन बीजों से युक्त इस मंत्र को सर्वसिद्धिप्रद षडाक्षरी महाविद्या कहा गया है। अब इसके बाद चतुर्दशाक्षर मंत्र बताया जा रहा है। प्राणवाधा ओम महामाया ह्री राधा श्री सरस्वती ऐं डेंत कृष्ण प्रणाधिका कृष्ण प्रदाधिकाय, तथा अंत में अन लजाया स्वाहा लगाने से यह कल्पवृक्ष के समान भुवनाक्षर 14 अक्षरों वाला मंत्र होता है। मंत्र है ओम ह्रीं राम श्रीं ऐं कृष्ण प्रणाधिकाय स्वाहा। यदि मनुष्य यह मंत्र सिद्ध कर ले तो वह दूसरे व्यक्ति को कुमार की पदवी देने वाला हो जाता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पुत्र कुमार ने भी इस मंत्र की अर्चना की थी। पुष्कर क्षेत्र में वह ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्वयं अपने पुत्र को यह मंत्र दिया था। 7 लाख जप करने से मनुष्य का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और साधक सर्वसिद्धियाँ तथा सबको स्तंभित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गोलोक में विरजा नदी के तट पर श्री कृष्ण ने इसे ब्रह्मा को दिया था। हे महामुने, उन्होंने ही यह मंत्र मुझे दिया और मैं इसे तुम्हें दूंगा। मंत्र इस प्रकार से है। प्राणवाधा ओम सर्वाधा रा महामाया ह्रीं सरस्वती ऐं चतुर्यंत कृष्ण प्रियाय विन भन्न प्रियंतका स्वाहा को अंत में लगाने से मंत्र इस प्रकार होगा। ओम राम ह्रीं ऐं कृष्ण प्रियाय स्वाहा। यह 11 अक्षरों का मंत्र गंगा द्वारा उपासित मुक्तिप्रद सभी सिद्धियों को देने वाला तथा तीर्थभूत है। इस मंत्र के प्रसाद से मनुष्य मन की गति के समान सर्वत्र जा सकता है और अंत में वह परम गति को प्राप्त करता है। 10 लाख जप करने से मनुष्य का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक अन्य मंत्र इस प्रकार है। प्राणबाधा ओम सर्वाधा रा महालक्ष्मी श्री सरस्वती ऐं चतुर्यंत सर्वाधा सर्वाधाय और वीति होत्र प्रियांतका का स्वाहा लगाने से यह मंत्र बनता है। ओम राम श्रीं ऐं सर्वधाय स्वाहा। यह दक्षाक्षर महामंत्र हरि की दास से भक्ति प्रदान करने वाला है। यदि मंत्र सिद्ध हो जाए तो साधक योगेंद्र बन जाता है। 9 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह सब मंत्रों का सार तथा मंत्रराज कहा गया है। तुलसी द्वारा उपासित यह मंत्र चतुर्वर्ग का फल देने वाला है। व्यास ने और नारायण ऋषि ने भी इसकी उपासना की थी। इस प्रकार यह परम सारभूत 4 मंत्र मैंने तुम्हें बता दिया। यह मंत्र सुख देने वाले, भक्ति देने वाले और शुद्ध है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के 2य रात्र से 3य अध्याय की संपन्नता होती है, जहाँ हमने दुर्लभ भक्ति ज्ञान और मंत्र उपदेश का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।